देखकर चंद्रा के घर वाले दबी हुई हंसी हंसते हैं। इसके बाद रिमझिम रसोई घर के अंदर जाती है। गरीब बहू की अमीर रसोई। रिमझिम रसोई के अंदर प्रवेश करती है और ध्यान से अपने ससुराल की रसोई घर को देखती है। दरअसल किचन बहुत बड़ा तो था ही, साथ ही वहाँ पर नए नए किचन के सामान भी रखे हुए थे। रिमझिम इतना सारा सामान देखकर सोचने लगती है, हे भगवान, इतने सारे मशीन कैसे चलाऊंगी मैं इन्हें? इनमें से कई मशीन तो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे हैं। अरे बहू, क्या सोचने लगी? चलो अब जल्दी से कुछ मीठा बना दो। तुम्हें पता होगा कि जब नई बहू घर में आती है तो सबसे पहले वो कुछ मीठा बनाती है। हाँ सासू माँ, बनाती हूँ। वो क्या है ना? हाँ क्या? रिमझिम अपनी सासू माँ और अपनी ननद को बताना चाह रही थी कि उसे अमीर लोगों की रसोई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसे शर्म आ रही थी, इसलिए वो चुप ही रहती है। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ बताइए ना भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं ननद जी। अरे मुझे पता है, जरूर तुझे अपने मायके वालों की याद आ रही होगी, क्यों, है ना? रिमझिम हाँ कहकर झूठ बोल देती है, पर और कहती भी क्या। तभी उसका ससुर मुकुल वहाँ आता है। अरे फिक्र मत कर बहू, अगर घर वालों की ज्यादा याद आए तो बता देना, उनको हम लोग कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लेंगे। और क्या? जी ठीक है। अच्छा चलो जल्दी से कुछ मीठा बना दो। सारा सामान हमारे घर की नौकरानी बिजली ने यहाँ पर रख दिया है। और हाँ बहू सुन, बिजली 10 दिन तक काम पर वापस नहीं आएगी। हाँ वो बता रही थी कि उसके पिताजी की तबीयत सही नहीं है तो गाँव गई है। अच्छा बहू, अब हम लोग चलते हैं, बहू को आराम से बनाने दो। इसके बाद रिहाना, मुकुल और चंद्रा वहाँ से चले जाते हैं और लग जाते हैं रिमझिम की बुराई करने। माँ आप ये बताओ कि क्या इस गरीब को हमारी अमीर की रसोई के बारे में कुछ पता भी होगा? हाँ, अरे क्या खाक पता होगा इसे? उसका चेहरा देखकर तुझे नहीं लग रहा था कि इसने इतना सारा सामान अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं देखा होगा? हाँ माँ, ये चौल में रहने वाले लोग भला हम लोगों की अमीरी से कहाँ वाकिफ होंगे? वही तो, वो तो मैंने तेरी वजह से अपने राजकुमार जैसे बेटे की शादी इस गरीब से करवाई, वरना ऐसी लड़कियों को तो मैं अपने बेटे के आसपास भी ना भटकने दूं। हाँ हाँ माँ, वही तो, मुझे तो दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। खैर, हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना, हमें तो बस अपना काम करना है। हाँ अच्छा चल, उसके पास चलते हैं रसोई में। पता चला कि कहीं किचन में आग लगा दी, गवार तो है ही वो। और दोनों माँ बेटी जल्दी से रसोई में पहुंच जाते, पर रिमझिम ने अभी तक कुछ भी बनाना शुरू नहीं किया था। क्या हुआ भाभी, आपने तो अभी तक कुछ बनाना स्टार्ट भी नहीं किया? आपको खाना बनाना आता है ना? हाँ ननद जी, खाना बनाना तो आता है, लेकिन तो रिहाना जोर जोर से हंसने लगती है। अरे भाभी, हमें पता है कि क्या बात है, हमें पता है कि आपको गैस ऑन करना नहीं आता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइए हम आपको सिखा देते हैं। रिहाना गैस ऑन कर देती है। दरअसल रिहाना और चंद्रा रिमझिम के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हैं और पीठ पीछे उसका मजाक बनाती हैं। थैंक यू सो मच ननद जी। मेंशन नॉट भाभी जी, हमें पता है कि आपके लिए ऐसी रसोई में खाना बनाना बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें पूछ लिया करो। जी ननद जी। हाँ बहू, और वैसे भी हम है ना तुझे बताने के लिए, इतना संकोच मत किया कर तू, ठीक है? हाँ लाइए, मैं आपको अभी कुछ काम चलाऊ चीजें सिखा देती हूँ ताकि आपको इस रसोई में काम करने में कोई तकलीफ ना हो। जी ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हो गया, कितनी बार शुक्रिया बोलेगी तू? लगता है भाभी को बार बार शुक्रिया बोलने की आदत है। नहीं नहीं। अच्छा रिहाना बेटा, अब जल्दी से सिखा दे अपनी भाभी को, मुझे तो बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है आज। हाँ माँ। रिहाना अपनी भाभी को अमीर रसोई में वहाँ की कुछ एडवांस चीजें इस्तेमाल करना सिखाने लगती है। अच्छा भाभी, आपको समझ में आ गया ना? अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, फिर कल मैं आपको और बताऊंगी। हाँ ननद जी, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है। अच्छा चल ठीक है। वैसे सासू माँ, ननद जी आप लोग बुरा ना माने तो जब तक हम खीर बना रहे हैं तब तक आप लोग यही रुक जाइए, ताकि अगर बीच में हमें कुछ चलाना नहीं आया तो हम आपसे पूछ सकें। रिमझिम की ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ठीक है भाभी, ठीक है। रिमझिम रसोई में खीर बनाना शुरू कर देती है और अभी वो बीच में कुछ भूल जाती तो अपनी ननद से पूछ लेती। खैर कुछ देर में खीर भी बन जाती है। अच्छा भाभी, अब आप सबके लिए खीर डालकर ले आइए, हम लोग हॉल रूम में बैठ रहे हैं। ठीक है। दोनों माँ बेटी रसोई से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर रिमझिम सबके लिए कटोरी में खीर डालने लगती है। ये कांच की कटोरियाँ और ये प्लेट कितनी महंगी लग रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मुझसे टूट ना जाए। आराम से ले जाती हूँ। रिमझिम धीरे धीरे ट्रे में सभी के लिए खीर वाली कटोरी रखती है और बड़ी धीमी धीमी चाल से ही हॉल रूम में पहुंच जाती है। तभी रिहाना रिमझिम से मजाक करने लगती है। अरे भाभी जल्दी आओ ना, कल तक आओगी क्या आप? कितनी धीमे चल रही हैं आप। हाँ ननद जी, बस आई। सॉरी, मेरी वजह से आप सभी को इतना इंतजार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं। हाँ बहू, तुम इस घर में नई हो ना, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम एकदम एक्सपर्ट हो जाओगी, एक्सपर्ट। जी पापा जी। और तभी जब रिमझिम खीर वाली ट्रे लाकर टेबल पर रखने वाली होती है कि तभी चंद्रा बड़ी चालाकी से अपना पैर आगे कर देती है, जिससे रिमझिम का पैर उसके पैर में अड़ जाता है
और वो बेचारी लड़खड़ा जाती है। वहीं साथ में ट्रे और कटोरियां भी उससे टूट जाती हैं। ओफो बहू, ये क्या किया तुमने? तुझे पता है कटोरियां मैं कहाँ से लाई थी? ओ नो, क्या भाभी? बेचारी रिमझिम के कपड़ों में सारी खीर गिर जाती है, इसलिए वो पहले तो खुद को संभालने लगती है। वहीं सब उससे गुस्सा हो जाते हैं। हाँ भाभी, आपने अमीरों की रसोई नहीं देखी थी ना, इसलिए आपको रसोई में कुछ भी चलाना नहीं आ रहा था, तो हमने आपकी मदद कर दी। लेकिन अब ये क्या है? अगर आप इतनी गड़बड़ी करोगे तो अपनी गृहस्थी कैसे चलाओगे? माफ कर दीजिए ननद जी, आप सभी से मैं माफी मांगती हूँ। अरे माफी मांगने से क्या होगा? तेरी वजह से मेरी इतनी महंगी ट्रे और कटोरियां टूट गई। अरे मैं दार्जिलिंग से लेकर आई थी। सॉरी माँ जी, तुम्हें पता भी है कितना बचा बचा कर लाई थी मैं वहाँ से? इतना लंबा सफर था, इसीलिए कटोरियां टूटने का डर था। लेकिन इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ? अभी देखो, तुमने एक ही पल में सारी कटोरियां और प्लेट तोड़ डाले। हाँ हाँ भाभी, अगर आपको रसोई का कोई काम नहीं आता तो आप हमें बता दीजिए प्लीज, लेकिन ऐसा मत करिए, नुकसान करके रख दिया। नहीं ननद जी, माँ जी आप गलत समझ रही हैं। मेरे कपड़ों में खीर लग गई है, अब मुझे भी कपड़े बदलने पड़ेंगे। चंद्रा वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। वहीं बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बेचारी रिमझिम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो रोने लग जाती है। हे भगवान, मुझसे कभी कोई काम सही से क्यों नहीं होता है? मेरी माँ सही कहती है, मैं नालायक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। दरअसल रिमझिम की माँ उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वो जरा जरा सी बात पर रिमझिम को बहुत ज्यादा ही डांटा करती थी। खैर, बेचारी रिमझिम को कभी प्यार नहीं मिला था और अब ससुराल में भी उसकी जिंदगी ऐसे हो रही थी। जाती हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ। और रिमझिम भी नहाने चली जाती है। वहीं कुछ घंटों के बाद शाम हो जाती है तो वो अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, शाम को खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, तू तो रहने दे, फिर से कुछ गड़बड़ कर देगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेचारी रिमझिम शर्म से अपना सर झुका लेती है। अरे माँ, अगर भाभी से गलती हो गई तो क्या हुआ? अब उस बात को भूल जाओ ना। आई एम सॉरी भाभी, मैंने भी आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं ननद जी, गलती तो मेरी ही थी। सासू माँ, माफ कर दीजिए ना आप मुझे। ठीक है, माफ किया। तो ऐसा करो, खाने में मटर पनीर और पूरी बना दो। तब जाकर रिमझिम को सांस में सांस आती है। चलो, सासू माँ ने मुझे माफ तो किया, शुक्र है। इसके बाद रिमझिम रसोई में जाती है और मटर पनीर बनाने की तैयारी में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर रिहाना अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाकर दोनों बहुत हंसते हैं। देखा बेटा तूने तेरी गरीब बहू की अमीर रसोई में काम करने का तरीका? जब रसोई में उसे कुछ चलाना नहीं आता ना, तब उसका चेहरा देखना कैसा हो जाता है। हाँ माँ, ये गरीब है ये तो सुना था, लेकिन इतनी गरीब है ये नहीं पता था माँ। बेवकूफी तो है, बस हम सब इसको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे और अपना काम निकलवाते रहेंगे। और तभी रसोई से रिमझिम की चीखने की आवाज आती है। अरे इसे क्या हुआ? चल जल्दी चल, देखते हैं। रिमझिम की चीखने की आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी जल्दी से रसोई में जाती हैं। तो वो देखती हैं कि हर तरफ प्याज के छोटे छोटे कटे हुए टुकड़े बिखरे हुए हैं। हे राम, ये तूने क्या किया बहू? पूरी रसोई को अस्त व्यस्त करके रख दिया तूने तो। लगता है भाभी को मिक्सर चलाना नहीं आया। हाँ, वो दरअसल इसका ढक्कन उड़ गया, पता नहीं कैसे। क्या भाभी, कल ही तो मैंने आपको सिखाया था, फिर इतनी जल्दी कैसे भूल गई आप? हाँ ननद जी, मैं चलाना सीख गई थी, आपने जैसा बताया था मैंने वैसे ही किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं ये कैसे हो गया। अरे लगता है तूने सही से ढक्कन बंद नहीं किया था, या फिर मिक्सर की स्पीड ज्यादा कर दी थी तूने। हाँ क्या भाभी, खाना खाने का टाइम भी हो चुका है, अब क्या होगा? सारा टाइम तो साफ सफाई करने में लग जाएगा। चिंता मत करिए ननद जी, मैं जल्दी जल्दी रसोई साफ कर देती हूँ। ठीक है, वैसे भी अब मेरा मटर पनीर खाने का मन नहीं है, क्योंकि तेरी हरकतों की वजह से अब आज तो मुझे मटर पनीर नसीब नहीं होने वाला। हाँ माँ, आप जाओ आराम करो, मैं रसोई साफ करने में भाभी की मदद करती हूँ। नहीं, गलती जिसने की है उसको ही सुधारनी पड़ेगी। वैसे भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये अपनी भाभी को ही करने दे, तभी तो इसे समझ में आएगा कि इस रसोई में कैसे काम किया जाता है। थोड़ा एक्सपीरियंस लेने दे इसे। ठीक है मम्मी। और दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है और रिमझिम सफाई करने में लग जाती है। माँ, आपकी गरीब बहू तो ऐसे एक्सपीरियंसेस ले रही है जैसे कोई इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करके एक्सपीरियंस लेता है। अरे बेटा, इस गरीब भिखारन के लिए हमारी रसोई तो किसी इंटरनेशनल कंपनी से कम थोड़ी है, करने दे। सही है, गरीब घर की बहू है, हम क्या इसे अपने राजमहल में बिठाने के लिए लाए हैं? अब हम लोग इतना खर्चा करके इसको अपने घर लाए हैं तो पैसा तो वसूल करेंगे ही ना अपना। हाँ माँ। अच्छा सुनो माँ, मैं आयुष्मान से मिलने जा रही हूँ। और इसके बाद रिहाना अपना पर्स उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड आयुष्मान से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर चंद्रा को गुस्सा आ रहा था, पता नहीं जिसके लिए इतना सब कुछ कर रही है वो इसका हमेशा साथ देगा कि नहीं। क्या करूँ, इकलौती बेटी है, इसके लिए ये सब करना पड़ रहा है, कुछ कह भी तो नहीं सकती। न जाने चंद्रा क्या सोच रही थी और अपनी बेटी को लेकर परेशान हो रही थी। तभी वहाँ मुकुल भी आ जाता है और चंद्रा अपनी सोच में इतना डूब गई थी कि उसको पता तक नहीं चलता। बचपन से लेकर आज तक मैंने इसकी सारी ख्वाहिश पूरी करी है और ये
इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है तो इसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। आखिर है तो मेरी ही बेटी। क्या सोच रही हो चंद्रा? कुछ नहीं जी। तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दिया? कब से मैं देख रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, हाँ, खैर वही दूसरी ओर रिहाना आयुष्मान से मिलने के लिए किसी पार्क में गई है। आयुष्मान, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुमने कल इतनी जल्दी फोन क्यों काट दिया था? मैंने तुम्हें बताया था ना, एक करोड़पति क्लाइंट है, उससे मेरी डील फाइनल होने वाली है, तो उसने ही मुझे कॉल किया था। अब मैं क्या करता बताओ? अच्छा, उसने भी मुझे उसी समय कॉल किया, और तुम्हें तो पता ही है कि ऐसी कॉल उठाना जरूरी होता है, क्योंकि उनके मूड का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी डील कैंसिल कर सकते हैं वो। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये तो तुम मुझे कल भी बता चुके हो। वही तो, तभी बच्चों की तरह बार बार पूछती रहती हो तुम। वैसे भी तुम एक बच्ची की तरह ही तो हो, प्यारी और सुंदर सी। वो तो है। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताने भूल गया था कि कल बाबा ने पूजा रखवाई है। उस पूजा में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही जाएंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें कल पूरे दिन कॉल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो बुरा मत मानना तुम। नहीं नहीं, बुरा तो नहीं मानूंगी, लेकिन तुम्हें मिस बहुत करूंगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं नहीं चल सकती क्या उस पूजा में? नहीं रेहाना, उस पूजा में तुम नहीं चल सकती, क्योंकि बाबा ने साफ मना किया है कि कोई कुंवारी लड़की नहीं आएगी। ओह अच्छा। और तुम्हें तो पता ही है ना कि हम लोग एक होने के लिए ही तो ये सब ड्रामा कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बाबा जो भी कह रहे हैं हमें उनकी सारी बात माननी होगी। ठीक है, समझ गई। और कोई भी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना होगा, तभी तो हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकेगा। ठीक है, बात तो तुम सही कह रहे हो। हाँ, इसलिए मेरी प्यारी गुड़िया, कल तुम कहीं गुस्सा मत हो जाना। पता चला ये सोचने लगोगी कि मैं किसी और लड़की के साथ घूम रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू सो मच। अच्छा एक बात बताओ आयुष्मान, क्या तुम मेरे दीवाने हो? अरे बाबा, अगर मैं तुम्हारा दीवाना ना होता तो क्या मैं इतना बवाल करता? तुम भी ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती हो। मैं बार बार ये क्वेश्चन इसीलिए करती हूँ आयुष्मान, क्योंकि जो जवाब तुम मुझे देते हो ना, वो जवाब मुझे बार बार सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। चलो फिर कुछ पीते हैं, गर्मी भी बहुत तेज हो रही है। हाँ चलो। इसके बाद दोनों जूस पीने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रा बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो अपनी बहू को जानबूझकर मिक्सर वगैरह चलाना नहीं सिखाती है।